डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2 के पैसेज नंबर 2 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 2। लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक पोस्टर दिया गया है। आपको उस पोस्टर को ध्यान से देखना है और देखने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए देखिए, पहले पोस्टर समझा देते हैं। पोस्टर में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है वॉच लेस टेलीविज़न। आपको यहाँ पर देखिए पहले लिखा हुआ है रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल। यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट के 3R के बारे में बताया गया है कि रिड्यूस क्या होता है, रीयूज क्या होता है और रीसाइकिल क्या होता है। तो चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सबसे पहले रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो हमें किन चीज़ों को कम करना चाहिए और किन चीज़ों को ज़्यादा करना चाहिए। पहला है आपके पास वॉच लेस टेलीविज़न। आपको टीवी बहुत कम देखना है, ठीक है। वॉच लेस टेलीविज़न, टीवी देखने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। हमारा माइंड ख़राब हो जाता है, हमारी आइज़ ख़राब होती है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका हमारी आइज़ के ऊपर पड़ता है। तो बच्चों, हमें सबसे पहले रिड्यूस करना है किस चीज़ को, लेस टेलीविज़न, वॉच लेस टेलीविज़न, टीवी कम देखना है। फिर है सेव वाटर, हमें पानी को बचाना है। पानी हम लोग कई बार क्या होता है कि टैप खुला छोड़ देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही पानी यूज़ करना है। हमें पानी को वेस्ट होने से बचाना है, सेव वाटर। वॉक मोर, हमें ज़्यादा क्या करना है, और वॉक मोर, ज़्यादा से ज़्यादा चलना है। जितना हम चलते हैं हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक रहता है। तो हमें वॉक मोर, ज़्यादा चलना है। वॉच लेस टेलीविज़न, कम टीवी देखना है। पानी को बचा कर रखना है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, रीयूज़। हम कई चीज़ों का रीयूज़ करते हैं। रीयूज़ मतलब होता है उनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। देखिए जैसे प्लांट ट्रीज एंड फ्लावर्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज और फ्लावर्स प्लांट करने हैं, लगाने हैं। राइड ए बाइक, हमें एक बाइक पर जाना है। यदि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें 4 व्हील्स की जगह, 4 व्हीलर्स की जगह 2 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स का यूज़ करना है। हो सके अगर छोटा मोटा डिस्टेंस है तो आपको पैदल ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रिंक मोर वाटर, रिसाइकिल द बॉटल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और बॉटल को रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल का मतलब होता है जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने पानी पिया, आप क्या करते हैं, उस बॉटल को वहीं कचरे में फेंक देते हैं। वो कचरे में फेंकने के बाद क्या होता है, वो वेस्ट नहीं होता। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कचरा वेस्ट हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गई, ये चीज़ें कभी वेस्ट नहीं होती। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो हमें पानी पीने के बाद बोतल को दोबारा से रिसाइकिल करना है। गो टू फार्मर्स मार्केट, सेव फ्रूट्स वेजिस स्क्रैप्स, हमें फार्मर्स मार्केट जाना है और हमें फ्रूट्स को और वेजिस को देखना है कि किस तरह से उनको सुरक्षित रखा जाता है। सेव ट्रीज एंड रिसाइकिल न्यूज़पेपर, बुक्स एंड मैगजीन, हमें ट्रीज को सेव करना है, उन्हें काटने से बचाना है और साथ में ही न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगजीन को रिसाइकिल करना है। जो भी न्यूज़पेपर हम पढ़ लेते हैं हम दोबारा से उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं, उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। डोंट ट्रैश, ट्रैश का मतलब होता है कचरा, मतलब ये जो कैन वगैरह होती हैं ये एक ऐसा कचरा होता है कि ये कचरे की तरह हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन हमें इसको फेंकना नहीं है बल्कि इसे हमें रिसाइकिल करना है। डोंट बी ए लिटर बग, पिकअप। नेक्स्ट है क्लोथ्स, हमें क्लोथ्स को भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ड्रिंक लेस एंड रिसाइकिल, हमें सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इन चीज़ों को हमें कम से कम पीना है और पीने के बाद इनकी कैन को, इनकी बोतल को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये एनवायरनमेंट के 3R थे, जिनका मतलब मैंने आपको बताया। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, रीयूज़ मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ करना, और रिसाइकिल मतलब होता है ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, ये साइकिल हमारी चलती रहती है। तो इन तीनों R से हम क्या करते हैं, वी कैन टच द वर्ल्ड, हम अपने वर्ल्ड से टच में रहते हैं, जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं। तो बच्चों, आपको ये पोस्टर अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग केयर ऑफ 3Rs, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल विल। जो एनवायरनमेंट के 3R हैं उनका मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, वो क्या है। सेव अस फ्रॉम पनिशमेंट, वो हमें पनिशमेंट से बचाते हैं। बी चीप फॉर अस, वो हमारे लिए सस्ते हैं।
गिव अस प्रोटेक्शन फ्रॉम पोल्यूशन, वो हमें पोल्यूशन से बचाते हैं। विन प्रेज फॉर अस, या उससे हमारी प्रेज होती है, तो बच्चों वो हमें पोल्यूशन से बचाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है। नेक्स्ट आइए, बोटल्स एंड कैंस शुड बी रिसाइकिल एज दे आर। बोतल और कैन को हम रिसाइकिल करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्टली होती हैं, चीप सस्ती होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, या फिर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, इन्हें मुश्किल से प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों ये जो बोटल्स होती हैं, जो कैन होती हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है एक ऐसा कचरा जो हमेशा के लिए हमारे पास रह जाता है, जो कभी वेस्ट नहीं होता। जैसे अभी बताती हूँ मैं आपको, जैसे बच्चों मान लो पेपर है, पेपर को यदि आप फेंक देते हो तो वो गल जाता है, वो खराब हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, उसका कूड़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने बोतल फेंक दी, प्लास्टिक फेंक दी, या फिर पॉलीथीन फेंक दी, तो वो एक ऐसा कचरा होगा जो हमेशा के लिए हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता रहेगा। तो बोतल और कैन जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेविंग वाटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, वाटर को सेव करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट कैन बी सोल्ड, इसे बेचा जा सकता है। एनिमल्स नीड वाटर, एनिमल्स को पानी चाहिए। वाटर इज लिमिटेड, वाटर सीमित है। पीपल डिमांड इट, या फिर लोगों को इसकी डिमांड रहती है। तो बच्चों वाटर क्या है? लिमिटेड है, इसीलिए हमें इसे बचाना चाहिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर विल सेव ट्रीज बिकॉज दिस वे वुड कैन बी। यदि हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं तो क्या यह लकड़ी को सेव करता है, यूटिलाइज करता है, कंज्यूम्ड होती है इससे हमारी लकड़ी, या फिर रिसाइकिल्ड होती है? तो इससे हमारी वुड जो है वो सेव्ड हो जाती है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच वन इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पोस्टर। बच्चों यहाँ पर जो आपको पोस्टर दिया गया था, देखिए ये, जिसमें हमने एनवायरनमेंट के 3 आर पढ़े हैं, जिसमें था रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, तो इसने कहा है यदि आपने इस पोस्टर को अच्छे से समझ लिया है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन में क्या है? विच वन इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पोस्टर। आप इस पोस्टर का क्या टाइटल दोगे, क्या शीर्षक दोगे? तो देखिए ए ऑप्शन में क्या है, अर्थ इज इम्पोर्टेंट, कि पृथ्वी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट, एनवायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट, एनवायरमेंट हमारे लिए, वातावरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेव द एनवायरमेंट विद 3 आर्स, या फिर हम एनवायरमेंट को बचाकर रख सकते हैं इन 3 आर को यूज करके। वो 3 आर कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। इन 3 आर को यदि हम अपने डेली लाइफ में, डेली जीवन में यदि हम अपनाएंगे तो क्या हम एनवायरनमेंट को सेव करके रख सकते हैं। और लास्ट क्या है? डी प्लांट ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना है, ट्रीज को लगाना है, उन्हें काटने से बचाना है, उसी से ही हमारा एनवायरनमेंट सही रहता है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको पोस्टर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग इसका टाइटल क्या रहेगा? पार्ट नंबर सी, सेव द एनवायरनमेंट विद 3 आर्स। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी को चूज करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेरी का जल्दी से जल्दी आंसर करूँगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।